हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेज गरुण। तो गाइस आज हम बात करेंगे द मैट्रिक्स मूवी के सेकंड पार्ट की, जिसका नाम है द मैट्रिक्स रीलोडेड। तो आज करेंगे इस मूवी को एक्सप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ट्रिनिटी को। ट्रिनिटी एक बिल्डिंग के ऊपर होती है और वो उसकी खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाती है। तो उसके पीछे एक एजेंट भी कूद जाता है जो कि उसके ऊपर फायरिंग कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ट्रिनिटी भी उसके ऊपर फायरिंग कर रही होती है और फिर उस एजेंट की एक गोली ट्रिनिटी को लग जाती है, जिसके बाद ट्रिनिटी जमीन पर गिर जाती है और फिर नियो की आंखें खुलती हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था जो कि नियो देख रहा था। और हम देखते हैं कि ट्रिनिटी उसके पास ही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब नियो परेशान हो जाता है, जिसके बाद ट्रिनिटी उससे पूछती है कि तुम परेशान क्यों। जिसके बाद नियो उसे बताता है कि उसने सपने में देखा कि तुम्हें गोली लग गई है जो कि एक एजेंट ने मारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो सारे लोग जाते हैं एक मीटिंग में, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वर्चुअल वर्ल्ड से अपने आप को निकाल चुके थे। और फिर वहाँ पर मॉर्फेस भी पहुंच जाता है और फिर हमें पता चलता है कि अब मशीन जायंट सिटी पर हमला करना चाहती थी, इसलिए वो खुद को तैयार कर रही थी। मॉर्फेस और वो सारे लोग उन मशीनों को रोकना चाहते थे और जायंट सिटी को बचाना चाहते थे। जायंट सिटी एक ऐसी सिटी थी जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे जो कि वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आ चुके थे और उन्होंने मशीनों से छुपकर अपनी एक सिटी बना ली थी, जिसे मशीन अब तबाह करना चाहती थी। और उनकी मीटिंग के बीच में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ एजेंट्स पहुंच जाते हैं, जिसके बाद नियो उन सबको रोकने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो तीनों वही एजेंट होते हैं जो कि एजेंट स्मिथ और उसके साथी होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो नियो के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन नियो उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि अब नियो के पास उड़ने की शक्ति भी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब मॉर्फेस उसकी सारी टीम वापस से अपने रियल वर्ल्ड में आ गए हैं और फिर वो जायंट सिटी में चले गए हैं, जहां पर पहुंचकर मॉर्फेस और उसकी टीम को देखकर सब लोग खुश होते हैं, क्योंकि वो पहली बार नियो से मिले थे। अब हम देखते हैं कि जायंट सिटी में एक पार्टी हो रही होती है जो कि रात को होने वाली होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब मॉर्फेस को वहाँ के कमांडर के द्वारा बुलाया जाता है और फिर मॉर्फेस कमांडर से कहता है कि हम आज रात की पार्टी में ही जायंट सिटी के सभी लोगों को ये बता देंगे कि मशीन हमारे जायंट सिटी के ऊपर हमला करने वाली है। लेकिन कमांडर ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जायंट सिटी में बहुत सारे बच्चे और औरतें भी हैं जो कि इस बात को सुनकर डर जाएंगे। लेकिन मॉर्फेस कहता है कि हमें उन्हें ये सच बताना होगा, नहीं तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सारे जायंट सिटी के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मॉर्फेस आता है और वो उन सबको एक बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण सुनाता है जो कि मशीनों के बारे में होता है। और फिर वो उन्हें बताता है कि मशीनें उनकी जायंट सिटी पर हमला करने वाली हैं। जिसके बाद वो उन सबको तैयार होने के लिए कहता है और फिर सब लोग उसकी बातों को सुनकर वहाँ पर उसका साथ देने के बारे में सोचते हैं और तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद अब वो सब पार्टी करने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एजेंट स्मिथ को, जो कि अब वापस आ जाता है और हम देखते हैं कि अब उसके पास और भी नई शक्तियाँ आ जाती हैं। जैसे ही वो किसी को छूता है तो वो रियल वर्ल्ड के इंसानों को भी अपनी तरह ही बना लेता है और वो खुद की कई सारी डुप्लीकेट कॉपीज बना सकता है। जायंट सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नियो अपने सारे साथियों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो उन मशीनों को रोकना चाहता था और उसे पता चल गया था कि उसे ऐसा करने के लिए ओरेकल की मदद लगेगी। जिसके बाद वो ओरेकल की मदद पाने के लिए वापस से जायंट सिटी से बाहर निकल जाता है और वो अपने उस स्पेसशिप को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इस बात को देखकर वहाँ के कमांडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मशीनों का हमला होने वाला है और ऐसे में वो स्पेसशिप उनकी मदद करता, जिसे मॉर्फेस और उसकी टीम लेकर वहाँ से चले गए थे। अब हम देखते हैं कि कमांडर बहुत ही नाराज हो जाते हैं और वो एक काउंसिल के हेड के पास जाते हैं और उन सब से जाकर ये बातें बताते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, वो शिप वापस आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो जल्दी ही वापस लौट कर आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नियो अब वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच गया है और वो जाकर ओरेकल से मिलता है। और जब वो ओरेकल के पास जाता है तो वहां पर उसे एक बंदा मिलता है जो कि उसके साथ फाइट करता है और वो ओरेकल का एक तरह से बॉडीगार्ड होता है, जो कि ये पता करना चाहता था कि वो सच में नियो ही है। जिसके बाद वो उसे ओरेकल के पास ले जाता है और जब नियो ओरेकल के पास पहुंचता है तो वो उससे पूछता है कि मैं आपके ऊपर विश्वास क्यों करूं, मुझे आप भी एक प्रोग्राम ही लगती हैं, क्योंकि आपको भी मशीनों ने ही बनाया है, तो मैं आपकी हर बात पर कैसे विश्वास कर लूं। जिसके बाद ओरेकल उससे कहती है कि मुझे जिस काम के लिए बनाया गया है मैं वही काम कर रही हूं, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो वो तुम्हारी मर्जी है। जिसके बाद नियो से पूछता है कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें ट्रिनिटी एक एजेंट के हाथों मारी जाती है। जिसके बाद ओरेकल उसे बताती है कि अब तुम्हारे पास फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति आ चुकी है। जिसके बाद अब तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो, और अगर तुम गलत फैसला करोगे तो वो तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। और अगर तुम सबकी जान बचाना चाहते हो और इंसान और मशीन की लड़ाई को रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुख्य कंप्यूटर के पास जाना होगा, जहाँ पर तुम्हारी मुलाकात मैट्रिक्स वर्ल्ड के रचयिता से भी होगी और उसके लिए तुम्हें एक चाबी वाले की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद यह सब बताकर ओरेकल वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एजेंट स्मिथ आ जाता है
जिसके बाद नियो उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया, तो तुम वापस से जिंदा कैसे हो गए। जिसके बाद एजेंट स्मिथ उसे बताता है कि जब तुमने मुझे मारा था तो तुम्हारी कुछ शक्तियां मेरे अंदर भी रह गई थी, जिसके बाद मैंने खुद को डेवलप कर लिया है और अब मेरे अंदर और भी नई शक्तियां आ गई हैं। जिसके बाद देखते हैं कि अब एजेंट स्मिथ नियो के ऊपर हमला कर देता है और एजेंट स्मिथ के सारे डुप्लीकेट जो भी उसने बनाए थे, जो कि बहुत सारी मात्रा में थे, वो सब आकर नियो के ऊपर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद नियो भी उन्हें कड़ी टक्कर देता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो भी नियो के ऊपर अपने आप को ट्रांसफर कर रहा होता है। तभी नियो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो उसे हराकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो वापस से अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि वापस आने के बाद वो सब नियो से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। जिसके बाद नियो उन्हें एजेंट स्मिथ के बारे में बताता है और उसकी नई शक्तियों के बारे में बताता है। अब उसके बाद मॉर्फेयस उससे पूछता है कि ओरेकल ने तुमसे क्या कहा। जिसके बाद नियो ने बताता है कि हमें किसी चाबी वाले को ढूंढना होगा और फिर वो सब जाते हैं वापस से वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि वो जाते हैं मैरोविंजन नाम के बंदे के पास, जिसने उसी चाबी वाले को पकड़ के रखा था। नियो, मॉर्फेयस और ट्रिनिटी तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं और वो मैरोविंजन से उस चाबी वाले को उनके हवाले करने के लिए कह देते हैं, लेकिन मैरोविंजन ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद वो सब वहां पर लड़ाई नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं मैरोविंजन की गर्लफ्रेंड मिलती है, जो कि उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें चाबी वाले तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। जिसके बाद नियो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए और फिर वो उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझे ट्रिनिटी के सामने किस करना होगा। जिसके बाद उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है। जिसके बाद नियो उसे ट्रिनिटी के सामने किस कर देता है और फिर उसके बाद वो उन सबको चाबी वाले के पास लेकर पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं कि उन्हें वो चाबी वाला मिल जाता है, जिसके बाद वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। मैरोविंजन को भी ये सब बातें पता चल जाती हैं और वो उन सबको रोकने के लिए अपने आदमियों से कह देता है। और फिर हम देखते हैं कि नियो अब उन सब के साथ भी फाइट करता है और वो मॉर्फेयस और ट्रिनिटी से उस आदमी को वहां से ले जाने के लिए कह देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि उस मैरोविंजन के जो आदमी होते हैं वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं और उसके मेन आदमी होते हैं जो कि कुछ घोस्ट होते हैं और वो उनको रोकने के लिए चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉर्फेयस, ट्रिनिटी उस चाबी वाले को एक गाड़ी के अंदर बैठाकर वहां से भागने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि मैरोविंजन के आदमी भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ एजेंट्स भी आ जाते हैं जो कि उनका पीछा करने लगते हैं। वो एजेंट्स मॉर्फेयस के पास पहुंच जाते हैं और फिर हमें दिखाए जाते हैं मॉर्फेयस और एजेंट के बीच फाइट कि अब नियो को भी एक दूसरी जगह पर पहुंचा दिया जाता है। जिसके बाद वो पूरी स्पीड में उड़ जाता है और अपने शहर की तरफ निकल जाता है। नायो भी वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर मॉर्फेयस होता है और वो मॉर्फेयस की मदद करने लगती है। अब मॉर्फेयस और एजेंट के बीच फाइट हो रही होती है और तभी हम देखते हैं कि अब वहां पर एजेंट एक दूसरी ट्रक में बैठे उस आदमी के ऊपर अपने आप को ट्रांसफर कर लेता है और फिर वो उस ट्रक को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। जिसके बाद वो उस ट्रक को ले जाकर सीधा उस दूसरे ट्रक से ठोक देते हैं। जिसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर नियो आ जाता है और वो ब्लास्ट से कुछ खतरा होने के पहले ही मॉर्फेयस और उस चाबी वाले दोनों को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि ज़ायन सिटी में कमांडर वहां पर देखते हैं कि मशीन जल्दी ही उन पर हमला करने वाली होती है। फिर वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि अब चाबी वाला नियो से बताता है कि तुम्हें उस दरवाजे के अंदर जल्दी से घुसना होगा। जिसके बाद नियो उनसे कहता है कि आप बस उस दरवाजे की चाबी तैयार करने में ध्यान दीजिए। और फिर हम देखते हैं कि अब वो सब वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एजेंट स्मिथ भी पहुंच जाता है और वो फिर से उन्हें रोकने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो चाबी वाला नियो को उस मेन कंप्यूटर वाले रूम के अंदर घुसा देता है, लेकिन उस बीच उसे एक गोली लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अब मॉर्फेयस को भी एजेंट स्मिथ ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और उसके ऊपर भी अपने शरीर को ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन ट्रिनिटी अभी भी उनसे बची हुई होती है और वो भाग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि नियो अब मेन कंप्यूटर वाले रूम में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर नियो की मुलाकात होती है रचिता के साथ। और फिर रचिता उसे बताता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम हमारे सिस्टम की एक गड़बड़ी हो। यानी कि जब हम मैट्रिक्स को बनाते हैं तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसका परिणाम तुम हो। यानी कि तुम उन बाकी सब लोगों से अलग हो जो कि मैट्रिक्स वर्ल्ड में रह रहे हैं। और वो उसे बताते हैं कि अब तक हमने 5 बार मैट्रिक्स वर्ल्ड को बनाकर वापस से मिटा दिया है और तुम हमारी 6ठे नंबर की गलती हो, जिसे हम फिर से मिटाने वाले हैं। और वो उसे बताते हैं कि इस वर्ल्ड को खत्म होने के बाद फिर से एक और नया मैट्रिक्स वर्ल्ड बनाया जाएगा। जिसके बाद उसके सामने 2 चॉइस रखी जाती हैं। पहली तो है ट्रिनिटी, जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, और दूसरे हैं कुछ लोग जिनके साथ तुम वापस से द मैट्रिक्स वर्ल्ड को स्टार्ट कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि नियो अब ट्रिनिटी को चुन लेता है। फैसला करने के बाद वहां पर आग लगने लगती है और वो सारा मेन कंप्यूटर तबाह होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद नियो वहां से फुल स्पीड में निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रिनिटी अब एक एजेंट के साथ लड़ रही होती है और ये वही वाला सीन होता है जिसे नियो हर रोज अपने सपने में देखा करता था और अब ट्रिनिटी की जान खतरे में थी। जिसके बाद नियो वहां से फुल स्पीड में उड़ जाता है ट्रिनिटी की तरफ उसे बचाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि अब नियो ट्रिनिटी को बचा लेता है, लेकिन उसे वो गोली लग जाती है जो कि एजेंट चलाता है। और फिर हम देखते हैं कि एजेंट जमीन पर गिरकर मर जाता है। अब नियो ट्रिनिटी को एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है और फिर हम देखते हैं कि अब ट्रिनिटी मरने वाली है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नियो, जो कि एक महान शक्तिमान है, उसके शरीर के
अंदर हाथ डालकर वो उसके दिल को धड़का देता है, उस गोली को भी बाहर निकाल देता है, जिसके बाद ट्रिनिटी वापस से जिंदा हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो वापस अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और फिर नियो वहाँ पर बताता है कि मशीनें जल्दी ही हमारी जायंट सिटी पर हमला करने वाली हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मशीनें वहाँ पर भी उनकी शिप के ऊपर हमला कर देती हैं और उनकी शिप को ब्लास्ट कर देती हैं। अब वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी नियो सोचता है कि उसके अंदर ताकत है और वो उन मशीन्स को रोक सकता है और उसे और नहीं भागना। जिसके बाद वो उन मशीन के सामने खड़ा हो जाता है और फिर वो उन्हें रोक देता है, लेकिन जिसके बाद थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब वो सब वापस से नियो को अपने शिप में लेकर वापस आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उन्हें एक बंदा और मिलता है जो कि साइफर होता है, जो कि सबसे पहले मैट्रिक्स के पार्ट में हमें दिखाया गया था, जिसने सबको मारने की कोशिश की थी। वो भी बेहोश होता है और वो उन्हें मिल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो चलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मैं आपके सामने लाऊंगा।